नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो विशेषण है और इस विशेषण टॉपिक को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। विशेषण और विशेष को समझने में काफ़ी परेशानियाँ कभी कभी हो जाती हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से विशेषण और विशेष को पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जिससे कि परीक्षा में विशेषण और विशेष के प्रश्न हमारे गलत ना हो। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा समझते हैं। विशेषण की परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बतलाते हैं शब्द वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं विशेषण का कार्य क्या होता है। तो विशेषण का कार्य होता है, जो पहला कार्य है वो विशेषता बतलाना। ध्यान से समझिएगा, विशेषण का जो कार्य होता है वो पहला काम होता है विशेषता बतलाना, किसी चीज़ की विशेषता बतलाना। जैसे राम स्वस्थ है, तो यहाँ स्वस्थ विशेषण है और राम की विशेषता, तो इसलिए यहाँ पर विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा है विशेषण। दूसरा क्या है, दूसरा हीनता बतलाने का काम विशेषण करता है। जैसे बीमार वृद्ध, तो यहाँ विशेषण बीमार हीनता को बताता है। तीसरा कार्य क्या है विशेषण का, अर्थ सीमित करना। अर्थ सीमित करना क्या है, जैसे पढ़ते छात्र, यहाँ पर अर्थ सीमित हो रहा है, पढ़ते छात्र का सीमित अर्थ प्रयोग किया जा रहा है। अगला कार्य है हीनता बतलाना। हीनता बतलाने के बाद अर्थ सीमित करना और फिर इसके बाद संख्या का बोध कराना, जैसे 10 मत दूर। इसके बाद पांचवा कार्य जो है मात्रा का बोध कराना, जैसे 5 किलो चावल की मात्रा का 5 किलो बोध करा दिया गया, तो यहाँ पर मात्रा का बोध कराना भी विशेषण का कार्य है। तो हम लोग ये समझ लिए कि विशेषण का जो क्या कार्य है, विशेषण किस कारण से प्रयोग में लाया जाता है। तो हीनता बतलाना, अर्थ को सीमित करना, संख्या का बोध करना, मात्रा का बोध करना, ठीक, ये सब विशेषण के कार्य हैं। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। चलिए इनको पहले जान लेते हैं। गुणवाचक विशेषण कैसे समझेंगे। तो गुणवाचक विशेषण में रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था का बोध होता है। अर्थात गुणवाचक विशेषण में रंग का, रूप का, आकार का, दशा का, अवस्था का जहाँ बोध हो वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे काला, नीला, सुंदर, लंबा, भला, बुरा, पतला, मोटा, बाहरी, ऊपरी, ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण हैं। दूसरा संख्यावाचक। संख्यावाचक में किस संख्या का बोध होता है, और संख्यावाचक में क्या क्या आता है, गणना, क्रम, आवृत्त, समुदाय और प्रत्येक। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। जैसे गणना में 5, 1 2 3 4 5, ये सब गणनावाचक विशेषण की श्रेणी में रखा जा सकता है। और आप क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब हमारे क्रमवाचक विशेषण की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसके बाद चौगुना, ये सब क्या है, तिगुना, चौगुना, ये सब हमारे किसमें, आवृत्तवाचक विशेषण में रखे जा सकते हैं। इसके बाद समुदायवाचक विशेषण क्या होता है। समुदाय में संख्या के समुदाय का बोध होता है। जैसे 7 घर, 5 बहन, ये सब हमारे समुदायवाचक विशेषण की श्रेणी में रखे जाएंगे। और प्रत्येक बोधक क्या होता है, प्रत्येक बोधक में यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, हर एक का बोध कराता है, तो वहाँ प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण होता है। तो संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। अब आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो किसी वस्तु के माप तौल का जो बोध कराता है, जो विशेषण किसी वस्तु के माप तौल का बोध कराता है, वो परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे 2 प्रकार का होता है परिमाणवाचक, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में वस्तुओं का ठीक परिमाण बोध निश्चित होता है और अनिश्चित में ठीक निश्चित नहीं होता है। जैसे 4 मीटर कपड़ा, तो कपड़े का निश्चित हो गया 4 मीटर, और अनिश्चित में कुछ आम, तो कुछ अब कितना है पता नहीं, इसलिए अनिश्चितवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला देखते हैं
सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त हो। जो सर्वनाम शब्द क्या है? जैसे यह, वह, ए, वे, ये सब हमारे सर्वनाम शब्द हैं। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति वाक्य में प्रयुक्त हों वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, यह लड़का हमारे विद्यालय का है। तो लड़का यह सर्वनाम है, लेकिन यह सार्वनामिक विशेषण का यहाँ काम कर रहा है, इस कारण से यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। तो विशेषण समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं विशेष्य को समझते हैं। विशेष्य क्या होता है? विशेषण के प्रयोग से जिस संख्या की व्यापकता सीमित होती है, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है उस संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ घोड़ा विशेष होगा और काला विशेषण होगा। अब समझते हैं विशेषण की रचना हम लोग कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को अगर हम समझ लेते हैं तो विशेषण अपने आप हम विशेषण को छाट सकते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा में प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाते हैं। संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाते हैं। जैसे धर्म में हमने इक लगा दिया प्रत्यय, धार्मिक बन गया, तो धार्मिक हो गया हमारा विशेषण। और चमक में ईला लगा दिया, बन गया चमकीला। चमक में हमने क्या लगा दिया? ईला, और बन गया हमारा चमकीला। इसके बाद हम देखते हैं गुड़ में ई लगा देते हैं तो गुड़ी हो गया। जाति में ये लगा दिया तो जाति हो गया। तो प्रत्यय लगाकर, संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे धर्म में एक लगाया, हमारा धार्मिक बन गया। चमक में ईला लगाया तो चमकीला बन गया। गुड़, धन में वान लगा दिया, धनवान बन गया। तो धार्मिक, चमकीला, गुड़, धनवान, गुड़ी, जाति, ये सब क्या है? विशेषण हैं। ठीक। अब इसके बाद अगला देखते हैं, क्रिया में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाया जाता है। जैसे पूज में आनीय लगा देते हैं तो पूजनीय हो जाता है। पठ में नीय लगा देते हैं तो पठनीय हो जाता है। तो पूजनीय और पठनीय हमारा विशेषण है। इसके बाद कुछ आदर्श विशेषण होते हैं। आदर्श विशेषण जो होते हैं वो हम इस प्रकार से समझते हैं। जैसे कहा गया कि राम के समान मर्यादित पुरुष, तो यहाँ मर्यादित पुरुष जो है राम के समान है। तो यहाँ पर कई आदर्श विशेषण दिए गए हैं। जैसे तानाशाह, निष्कपट, मुलायम। ठीक। और यहाँ पर क्रोध, पवित्र, मेहनती, डरपोक, भुक्खड़। जैसे भुक्खड़ क्या है? भेड़िए के समान भुक्खड़, कर्ण के समान दानी, गधे के समान मूर्ख। ठीक। चीते के समान फुर्तीला, खरगोश के समान कायर या डरपोक, रावण के समान अहंकारी। ठीक। तो ये सब हमारे आदर्श विशेषण की श्रेणी में आएंगे, तो इनको आदर्श विशेषण कहा जाता है। ठीक। आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि कैसे हम समझ लेंगे विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो कुछ विशेष से हम विशेषण बनाते हैं, उन विशेष को हम बता रहे हैं और कैसे बनता है इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे अग्नि, आग्नेय, आधार, आधारित, आधार में इत लग गया, आधारित हो गया। आरंभ, आरंभिक, इक लग गया। आदर, आदरणीय। ठीक। अनुराग, अनुराग आपका विशेष था, अनुरक्त आपका विशेषण हो गया। अपेक्षा, अपेक्षित, इत लग गया, प्रत्यय लग गया, तो यहाँ पर विशेषण बन गया। अपेक्षा जो विशेष था। ईश्वर विशेष है, ईश्वरीय आपका विशेष हो गया। तो एक विशेष से कैसे विशेषण बनता है ये यहाँ पर लिखा गया है। औरत से औरताना, काटा से कटीला, कृपा से कृपालु, खर्च से खर्चीला, धन से धनी, माता से मातृक, मामा से ममेरा, धूल से मूल से मौलिक, लोक से लौकिक, वर्ष से वार्षिक, हृदय से हार्दिक, शोषण से शोषित और संपादक से संपादकीय। ठीक। लोक से लौकिक, खर्च से खर्चीला, धन से धनी, धूम से धूमिल, नमक से नमकीन, भीख से भिखारी, राज से राजकीय, लोक से लौकिक और वर्ष से वार्षिक, हृदय से हार्दिक, शोषण से शोषित, संपादक से संपादकीय, संक्षेप से संक्षिप्त, हिम से हेम, क्षार से क्षारीय, श्रद्धा से श्रद्धेय। तो इस प्रकार से
हम देखते हैं कि विशेष से विशेषण भी बन जाता है। अब आते हैं कुछ बातों पर जिक्र करते हैं जो एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में एक पूछा जाता है कि एक वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य में पूछा जाएगा कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो यहाँ देखिए, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए जिससे आपका गलत ना हो। देखिए, समुद्र से बना है, तो यहाँ एक हमारा क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। ठीक, सांप आपका विशेष्य है, घातक आपका विशेषण है। ठीक, घात से घातक, कीमत से कीमती। ठीक, तो समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण, इस वाक्य में तीन विशेषण आपके दिखाई दे रहे हैं। और विशेष क्या है, विशेष सांप हो गया, विशेष जहर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों में विशेषण और विशेष ढूंढते हैं। जैसे देखिए, धनी लोग शोषित का शोषण करते हैं। एक वाक्य और दिया गया है, धनी लोग शोषित का शोषण करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, धनी, तो धनी किससे बना, धन से। धनी किससे बना, धन से, तो धनी आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, शोषित किससे बना, शोषण से बना, ये भी आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, अब यहाँ पर कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, तो एक विशेषण, दो विशेषण। ठीक, दो विशेषण हैं और लोग और शोषण आपके विशेष्य हैं, तो दो विशेषण और दो विशेष। इस प्रकार से आप अगला देखते हैं, राजकीय आदेश पर भिखारी भीख मांगता है। राजकीय आदेश पर भिखारी भीख मांगता है, तो राज से राजकीय बना, राज विशेष से राजकीय विशेषण बना, तो एक विशेषण आपका ये हो गया। दूसरा, भिखारी आपका क्या है, भीख से भिखारी बना, भीख से आपका भिखारी, तो एक विशेष का ये हो गया। ठीक, ओके, तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि भिखारी हमारा विशेषण हो गया और राजकीय हमारा विशेषण हो गया। तो इस वाक्य में दो विशेषण हो गए, आदेश और भीख आपके विशेष हो गए, तो आपके ये दो विशेषण और दो विशेष इस वाक्य में है। तो अब आपको विशेषण और विशेष में कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।